अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नो की कलम में आपका इस्तकबाल है। गुज़श्ता रात ज़िला बारामूला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कंडी इलाके के नौगाम गांव में आग की एक होलनाक वारदात में 8 दुकानें खाकिस्तर जबकि दीगर दुकानों को जज़वी नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता रोज़ 8 बजे के करीब ये आग इन दुकानों से नमूदार हुई। इसके बाद मुकामी लोगों ने अगरचे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस कलंतरा को रब्ता किया, ताहम सितम ज़रीफ़ी यह है कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ तब पहुँची जब 90% आग मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बुझाने में कामयाबी हासिल की थी, और वहीं मुताद्दिद दुकानें तब तक आग की वारदात में खाकिस्तर भी हो चुकी थी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया था, लेकिन अब इनका इस आग की वारदात में सब कुछ ख़त्म हुआ है। दुकानदारों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुआवजे का मुतालबा किया है ताकि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके। नजार नवगाम कंडी पे यह दुकान माहिद रजा की दुकान यथ मे टिमर सेल डिपो नजार टिमर ट्रेडर्स और पतमस हरमस सेकंड स्टोरी बनम और बनमस मज सेटरिंग मिक्सर सेटरिंग सामान मतलब लकर तम बोर्ड वगैरह तमिक बन तो बे हर लकर लगभग गो 20 लच आस पास सामान आया 2 ब्रो ब्रो सामान करीबन 5 लाख सामान 2 ब्रो फिलहाल हेको कहीं बे कर अगर गवर्नमेंट कर अपील अगर मुआवनत कर ताकि बे गो खड़ा नत सूत रूद रूद द्राव कह क्या रूद बोड़ कत बैंक लोन करीबन 10 लाख रुपये में केस लोन केस चलान क्या हेको कर बस नक्श ये स्वाद नख वसन किस पे बस नख कालस न कह हेल्प ग मेरा दुकान था, कम से कम उसमें माल 15 लाख से ऊपर था। मुझे CCI लोन जम्मू कश्मीर बैंक चंदूसा का वो पूरा खाकस्तर हो गया। मेरा घर सब कुछ इसी पे चलता था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं परेशान हूँ, क्या इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये आपके सामने मेरे पीछे सब तस्वीरें हैं, ये पूरा दुकान ही खत्म हुआ। वहीं इलाके के मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 माह कबल भी इसी गांव में एक रहायशी मकान आग की वारदात में खाकिस्तर हुआ था, ताहम खराब सड़क और दूरी की वजह से फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद अगरचे उन्होंने मुकामी इंतज़ामिया से इस इलाके में फायर स्टेशन की मांग की थी, ताहम इंतज़ामिया टस से मस होती दिखाई नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज एक और वारदात में इन अफराद को करोड़ों के नुकसान से दो चार होना पड़ा। सोचना ये है कि हमने बार बार ये जो हम इतना नुकसान उठा रहे हैं, ये पूरा इलाका एरिया जो है नुकसान उठा रहा है। इससे पहले भी यहाँ मतलब बहुत सारे मकान खाकसर हो गए हैं। यहाँ इस बार आप देख रहे हैं कि यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ 13 दुकानें हमारी बिल्कुल खाकसर हो गई हैं यहाँ। तो दुकानदार जो हैं वो भी बेचारे वो तबाह बर्बाद हो गए। मस्जिद हमारी मस्जिद की प्रॉपर्टी सब खाक में मिल गई। ये तो अलमिया है, लेकिन बार बार हमने की थी, इससे तो हमने गवर्नमेंट से की थी। यहाँ बैक टू विलेज में भी हमने डिमांडें यही की थी गवर्नमेंट से कि यहाँ फायर सर्विस स्टेशन एक होना चाहिए था, यहाँ एक मतलब बैंक एक ब्रांच होनी चाहिए थी। मीडिया के लिए कुछ नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यही वजह है कि हर वक्त हम इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 माह कबल भी यहाँ पे एक मकान है, इसी तरह आपकी वारदात में जब आपने इंतजामिया के पास ये बात पूछी कि उन्हें यहाँ पे फायर स्टेशन दिया जाए तो उनका रेस्पॉन्स क्या रहा था? हमने उस वक्त भी डिपार्टमेंट से यही कहा था कि हमारे पास लैंड अवेलेबल है, यहाँ पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है, हम यहाँ अकोमोडेशन भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनसुनी होगी, कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि यहाँ ये करोड़ों का जो इस वक्त नुकसान हो गया, कोई पूछने वाला ही यहाँ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि यहाँ आग लगते वक्त यहाँ मतलब थाना भी यहाँ आ गया, SHO साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, बाकी डिपार्टमेंट भी आ गए, लेकिन यहाँ सारे हैंडीकैप्ड थे, यहाँ क्या कर सकते थे। सबका इंतज़ार हो रहा था कि फायर सर्विस
वाले आएंगे वो हमें आग बुझाएंगे, तब तक यहाँ सब कुछ लूट चुका था। अगर आपने उन्हें वक्त पर मुतल्ला किया था इसके बारे में, लेकिन फिर से वो 2 घंटे के बाद वो क्यों यहाँ उसी वक्त हमने उन्हें 8 बजे जब आग यहाँ रोनमा हुई उसी वक्त हमने उनको फोन किया। तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें फायर सर्विस इसको गाड़ी को 9 बजे से 11 बजे तक 11 बजे तक राजपुरा से यहाँ आने में। इनके पास पुरानी वो गाड़ियाँ हैं, चल भी नहीं सकती हैं। क्रीडी से बाद में आ गई हमारी वो सर्विस, वो क्या करती तब तक ये सारा खाकसर हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो लिहाजा हमारी यही डिमांड है कि एक तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए ये दुकानदारों का, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम दुकानदार हमारे हैं वो मतलब लोन है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन है, ये लोन है। और हमारी मतलब ये जो मार्केट की सबसे बड़ा असासा था प्रॉपर्टी हमारी की, वो खत्म में मिल गया। वही मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मांग की है कि उन्हें इलाके में फायर स्टेशन फराहम किया जाए। अगरचे हमने इस सिलसिले में जिला इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, ताहम हमारा राब्ता नहीं हो पाया। उधर साबिक MLA बारामुल्ला जावेद हसन बेग ने जिला इंतजामिया से इन दुकानदारों को मुआवजा देने की अपील की है। देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि ये लोग जो हैं बड़े इंतहाई गरीब इलाके के रहने वाले हैं और लोन निकाल के इन्होंने दुकानें डाली थी। अब बदकिस्मती से चूंकि ऊपर वाले पूरा कंडी बेल्ट और नारवा बेल्ट में कोई फायर स्टेशन नहीं है, हालांकि फायर स्टेशन की बात हुई थी, इंटरनल अरेंजमेंट से सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से चूंकि हुकूमत चली गई उसका क़याम अमल में नहीं मुमकिन हो सका। बहरहाल इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि एक तो इनकी रिहेबिलिटेशन का करें, किसी तरह इनको मुआवजे दे दें, रिहेबिलिटेट करें, और इनके लोन जो हैं उनके हवाले से कितना ये माफ़ करवा सकते हैं ये एक प्रोसेस करें। उस सिलसिले में हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हम भी इंशाल्लाह इस सिलसिले में अपना रोल पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिससे जितने दुख और अफसोस का इजहार किया जाए कम है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।